हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक टू माय चैनल। दोस्तों, एम लक्ष्मीकांत पढ़ने की सही तरीका और मेरी स्ट्रेटजी इंडियन पॉलिटी फुल गाइड प्रिपरेशन और किन किन टॉपिक को आपको पढ़ना है और किन किन टॉपिक को आपको छोड़ना है, जैसे और पढ़ने वाले कौन कौन टॉपिक है, जैसे फंडामेंटल राइट, पार्लियामेंट और फंडामेंटल ड्यूटीज़ और गवर्नेंस आपको आईआर के साथ जोड़ना है और किन किन टॉपिक को आपको अवॉइड करना है। तो मैं अपना 2 साल का एक्सपीरियंस बताता हूँ। एम लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी यूपीएससी के लिए बाइबिल मानी जाती है, लेकिन बहुत से विद्यार्थी इसे सही तरीके से पढ़ना नहीं जानते हैं और फिर कहते हैं कि याद नहीं हो रहा है। आइए मैं आपको अपनी तरह से सटीक स्ट्रेटजी प्रिपरेशन गाइड बताता हूं, जो यूपीएससी की तैयारी में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। एम लक्ष्मीकांत पढ़ने का सही तरीका मेरी ओर से स्ट्रेटजी भारतीय राज्य व्यवस्था की तैयारी और गाइड के लिए जो हम इंडियन पॉलिटी को प्रतिदिन फॉलो करते हैं और अपने यूपीएससी की तैयारी में बेहतर भूमिका देते हैं। सबसे पहले नंबर 1, शुरुआत में कैसे पढ़े। इंडियन पॉलिटी को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले टेबल और कंटेंट को इंडेक्स देखिए। यूपीएससी प्रीलिम और मेंस दोनों में हिसाब से जरूरी है और चैप्टर वाइज चुनिए। याद रखिए कि पॉलिटी में किन चीजों को बातों को जरूर ध्यान देना है। याद रखिए कि पूरी किताब को रटने की जरूरत नहीं, बल्कि कंसेप्ट समझना और यूपीएससी के जरूरत के अनुसार पढ़ना सबसे ज्यादा मायने है। एक यूपीएससी एस्पिरेंट अपने प्रत्येक दिन पॉलिटी को किस हिसाब से पढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं अपना ब्लॉग बताने वाला हूं। स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई की स्ट्रेटेजी। नंबर 1, रीडिंग और ओवरव्यू। हर चैप्टर को तेजी से पढ़े, केवल इंपॉर्टेंट हेडिंग और डिफिनेशन पर ध्यान दे। नोट्स मत बनाएं, सिर्फ अंडरलाइन और हाईलाइटेड कीजिए। ऑब्जेक्टिव किताब को रचना और स्ट्रक्चर समझना। नंबर बी, सेकंड रीडिंग, डिटेल्स स्ट्रक्चर और स्टडी। 30 से 40 दिन हर दिन अब हर चैप्टर को गहराई से पढ़िए और उसमें एग्जाम्पल और आर्टिकल को अच्छे से समझे ताकि आपका अनुभव हो। साथ में एनसीईआरटी पॉलिटी कक्षा 9 से 12 को रिवाइज करें और इस बार शॉर्ट नोट्स बनाना जरूर करें। माइंड मैप और फ्लो चार्ट बनाएं। थर्ड रीडिंग में यूपीएससी फोकस 30 दिन के अंदर अब पी बाई क्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना जरूरी है। इस बार प्रीलिम में मेंस में पूछा गया है। चैप्टर वाइज पढ़ाई करें, जो टॉपिक बार बार पूछे जाते हैं उन पर एक्स्ट्रा फोकस करें। और फंडामेंटल राइट जैसे डीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंट, पीएम, गवर्नेंस, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इमरजेंसी प्रिविजन, कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, शॉर्ट नोट्स और कंडेंस कीजिए और रिवीजन आसान हो जाएगा। पॉलिटी पढ़ते समय हाइलाइटर का यूज करें, नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और रिवीजन साइकिल करें, हर 15 दिन में एक क्विक रिवीजन करें और फ्लैश कार्ड या सेल्फ मेड ऑनलाइन लाइनर का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे समझने में आसानी होती है और टॉपिक को समझने में कठिनाई नहीं होती है। आंसर राइटिंग और लक्ष्मीकांत का उपयोग मेंस के लिए किया जाता है। केवल फैक्ट नहीं बल्कि एग्जाम्पल और केस स्टडी का ही इस्तेमाल करें। आंसर स्ट्रक्चर, इंट्रोड्यूसिंग आर्टिकल, डिफिनेशन, मेंस बॉडी, एग्जाम्पलेशन, कंक्लूजन, जुडिशियल, कम्युनिटी रेफरेंस। उदाहरण के लिए फंडामेंटल राइट पर सवाल आए जाते हैं और आर्टिकल केशवांत भारतीय केसेस करेंट इशू जोड़े जाते हैं। कॉमन मिस्टेक को ही अवॉइड करना चाहिए। यूपीएससी एस्पिरेंट अपनी दिनचर्या पॉलिटी को किस प्रकार किया जाता है। पूरी किताब रटने की कोशिश करना, नोट्स बनाने के समय लंबा लिखना, बिना पीवाईक्यू देखे तैयारी करना, करेंट अफेयर से पॉलिटी को ना जोड़ना और जैसे एससी, जुडिशमेंट और न्यू बिल्स। नंबर 5, कंप्लीमेंट्री सोर्स। एनसीईआरटी क्लास 9 से 12 तक किताबों को पढ़ना जरूरी है। बेस बनाने के लिए और डी बासु शॉर्ट्स रेफरेंस ले सकते हैं। कंसेप्चुअल क्लियरिटी के लिए करंट अफेयर, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और राज्यसभा टीवी चैनल को आप देखकर बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। एम लक्ष्मीकांत को बार बार स्मार्टली और यूपीएससी ओरिएंट तरीके से पढ़ना सफलता की एक कुंजी है। 3 से 4 रिवीजन के बाद किताब को अपने मेमोरी पे ही कंडेक्स करे जाएगी। स्ट्रेटेजी, सेलेक्टिविटी, रीडिंग नोट्स, पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट रिवीजन करना बहुत जरूरी है।
कि आप चाहोगे कि एस एम लक्ष्मीकांत की चैप्टर बाय चैप्टर लिस्ट, इस प्रकार मैं पॉलिटी को प्रत्येक दिन यूपीएससी की तैयारी में अहम भूमिका देता हूँ। संविधान और शासन, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड गवर्नेंस। नंबर 1, संवैधानिक ढांचा, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल। संविधान की प्रमुख विशेषताएं, साइलेंट फ्यूचर, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और संसदीय प्रभुता आदि। प्रस्ताव, प्रियम्बल, उद्देश्य, महत्व और प्रमुख शब्द। संघ और उसका क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, राज्य के पुनर्गठन। नागरिकता, सिटीजन, प्रकार, नागरिकता अधिनियम 1955 और हालिया संशोधन। मूल अधिकार, फंडामेंटल ड्यूटी, सबसे महत्वपूर्ण भाग, विभिन्न अनुच्छेदों का विश्लेषण जैसे आर्टिकल 14, 19 और 21। राज्य के निर्देशक, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, डीएसपी और एफआर के बीच संबंध। मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। महत्वपूर्ण संशोधन के उनकी प्रक्रिया। मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत, केशवांत भारतीय मामला। सरकारी की व्यवस्थाएं, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट सिस्टम। संसदीय और एकता, केंद्र और राज्य, सेंटर और रिलेशन। विधायिका, प्रशासनिक और वित्त संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटर्न स्टेट रिलेशन, अंतर्राज्य परिषद, क्षेत्र परिषद। आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजन, राष्ट्रीय और राज्य वित्तीय आपातकाल, आर्टिकल 352, 355, 360। राष्ट्रपति शासन, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट चुनाव शक्तियाँ, वोटों की शक्ति और उपाधिदेश जारी करने की शक्ति और महाभिषेक। उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, कार्य के चुनाव। प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सामूहिक उत्तरदायिकी। संसद, पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा की संरचना के कार्य। विधायिकी प्रक्रिया, साधन और धन की विधेयक संसदीय समितियां। पार्लियामेंट्री कम्युनिटी, राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य गवर्नेंस, नियुक्ति शक्तियां, विशेष अध्यादेश और राष्ट्रपति के लिए बिल आरक्षित करना। संविधान निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, भारत का चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। संरचना, कार्य और सहायता, संघ और सेवा आयोग, यूपीएससी और राज्य के सेवा आयोग का एसपीसीएस। वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग। भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक सीजीए। भारत के महान्यवादी एंट्रो जनरल और मध्यवाकी एडवोकेट जनरल। गैर संवैधानिक निकाय, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, राष्ट्रीय मानव विकास आयोग, राज्य मानव विकास आयोग, केंद्रीय राज्य सूचना और सीएसआई और राज्य में सूचना आयोग। केंद्र के साक्षरता आयोग सीबीसी,